क्या आप 31 दिसंबर 2023 के बाद भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं अगर वो आईटीआर आपकी फाइनेंशियल ईयर 22-23 या फिर आप बोल सकते हैं असेसमेंट ईयर 2023-24 से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप आईटीआर फाइल कर पाएंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, कैसे आप फाइल कर पाएंगे, क्या फ़ीस या पेनल्टी रह सकती है, या कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है जब कर पाएंगे और क्या सिचुएशन हो सकती है जब आप नहीं कर पाएंगे। सारी ही चीज़ों को इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपको ओरिजिनल आईटीआर जो है वो फाइल करनी पड़ती है सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो डेट थी नॉन ऑडिट केस की वो 31 जुलाई 2023 थी। तो हर साल यही आपका जो आईटीआर की डेट रहती है, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो इमीडिएट असेसमेंट ईयर होता है उसके अंदर आपको 31 जुलाई से पहले पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर लेना होता है, या आप बोल सकते हैं 31 जुलाई तक आपको आईटीआर को फाइल कर लेना होता है। अब क्या होता है कि कई बार आप अपनी आईटीआर तो फाइल कर लेते हैं सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंदर, मीन्स 31 जुलाई तक आप अपनी आईटीआर को फाइल कर लेते हैं, बट अगर उस आईटीआर के अंदर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप उस आईटीआर को जो है रिवाइज़ भी कर सकते हैं। और ये जो रिवाइज़ करने की डेट होती है वो होती है 31 दिसंबर। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करूँ तो इसकी जो डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 है, जो कि आप जो है अपनी आईटीआर को रिवाइज़ कर सकते हैं। और फाइनली क्या होता है कि सपोज़ आप ये वाली डेट जो है मिस कर देते हैं, मीन्स आप 31 जुलाई जहाँ को आपको आईटीआर अपनी फ़ाइल कर लेनी चाहिए ओरिजिनल आईटीआर, और अगर आप इसको फाइल नहीं कर पाते हैं इस डेट तक, तो उस केस में फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। और ये बिलेटेड आईटीआर भी आप 31 दिसंबर 2023 तक जो है फाइल कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर देखिए अभी नज़दीक ही है दोस्तों। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो मैसेज भी आया हुआ है, जो कि बहुत सारे जो टैक्स पेयर हैं एसएससी हैं उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है मोबाइल पर भी, और मेल भी उनको आ रही है कि आपने आईटीआर फाइल नहीं की है। ई कैंपेन मैसेज जो हैं वो उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो कल बनाया था, अपलोड किया था, आप उसको जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, जब ये आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल करेंगे तो क्या होता है। तो देखिए उस केस में बिलेटेड अगर आईटीआर आप फाइल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 31 दिसंबर से पहले कर लीजिए। बट अगर आप ये बिलेटेड आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाते हैं 31 दिसंबर 2023 तक सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 के अंदर, तो उस केस में फिर आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन क्या होता है, तो उस केस में आप आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं, जिसका सेक्शन होता है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8A, जिसको आप अपडेटेड रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये जो अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट है, आईटीआर यू का कंसेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप वॉलंटरी ही अपना टैक्स कंप्लाइंस कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरीके की इनकम टैक्स की लिटिगेशन से जो है बच सकें, उसको अवॉइड कर सकें। तो ये जो ऑप्शन है अभी लास्ट ईयर या पिछले 1-2 साल के अंदर ही इस ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आप हॉनेस्टली अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं 31 दिसंबर तक, तो इसके अंदर अपना जो भी इनकम होती है वो दिखा दें, उसके ऊपर टैक्स पे कर दें, जो भी पेनल्टी इसके ऊपर लगती है वो पे कर दें। तो ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है जो कि लास्ट ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद भी अगर आप फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर यू भी फाइल नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हैवी पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो आगे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया है, जो अब आप ये आईटीआर यू को फाइल करेंगे या अपडेटेड रिटर्न को फाइल करेंगे, तो देखिए आप कब कब फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपकी इनकम 2.50 लाख से कम है तो उस केस में आप आईटीआर यू को फाइल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में है तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ की लेट फीस पे करनी पड़ेगी। और वहीं आपकी इनकम अगर 5 लाख भी क्रॉस कर जाती है तो फिर ये जो लेट फीस है वो 5000 हो जाएगी, प्लस 25% आपको एडिशनल टैक्स और इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप वीडियो लिंक को नीचे देख सकते हैं, जहां मैंने आपको बताया है कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हुए आपको कितनी लेट फीस, पेनल्टी और इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। तो वहाँ मैंने आपको डिटेल में बताया है, वहाँ आप देख सकते हैं। फर्दर देखिए और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं अपडेटेड रिटर्न के। यहाँ पर आप अपने जो भी लॉसेस होते हैं उनको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। इसी तरीके से आप एक लॉस की रिटर्न यहाँ पर फाइल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा एक प्रॉफिट की रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी।
तो अगर आप चाहते हैं कि आप 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और 31 दिसंबर के बाद फाइल करना चाहते हैं, तो आप ध्यान रखें आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न होनी चाहिए वो प्रॉफिट की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, लॉस की रिटर्न नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरीके से देखिए आप अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं और आप किसी भी तरीके का रिफ़ंड क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो आपको लगता था कि आपका रिफ़ंड बनता था बट आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाए और अब मैं अपडेटेड ITR को फाइल करके रिफ़ंड क्लेम कर लेता हूं, तो वहां पर भी आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। वहां पर केवल आपको टैक्स लायबिलिटी ही आनी चाहिए, आपके पास इनकम होनी चाहिए। फर्दर देखिए केसेस इन विच ITR-U कांट बी फाइल्ड, तो वो कौन से केसेस हैं जहां पर आप ITR-U को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपकी लॉस की रिटर्न है तो आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी रिटर्न ऐसी है जहाँ पे आपकी इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है तो वहाँ पर भी आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी रिटर्न ऐसी है जहाँ पे आपका जो रिफ़ंड है वो बढ़ता होगा, इंक्रीज़ होता होगा, तो वहाँ पर भी आप इसको फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ केसेस थे। देखिए अब वो केसेस हैं जहाँ पर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को जो है फाइल कर पाएंगे, ITR-U को फाइल कर पाएंगे। तो ITR-U को अगर आप प्रैक्टिकली दोस्तों फाइल करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने ITR-1 और ITR-4 दोनों ही केसेस मैंने ITR-U आपको कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। बट बस आपको वहाँ पे एक चेंज कर देना है, वहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर जो है 2023-24 चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बनाई थी। तो आप वहाँ पर असेसमेंट ईयर जो ये वाला असेसमेंट ईयर है वो वाला असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिएगा, तो आप ITR फाइल कर पाएंगे। तो अब किस किस केसेस में आप ITR-U को फाइल कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपने पहले किसी भी तरीके की ITR फाइल ना की हो तो आप ITR-U फाइल कर सकते हैं। अगर आपने पहले जो ITR फाइल की थी, सपोज़ उसमें आपने इनकम को करेक्ट नहीं दिखाया था, आपने वहाँ पर इनकम कम दिखाई थी बट एक्चुअल में आपकी इनकम ज़्यादा थी, तो अब आप ITR-U के अंदर उस इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे जो ITR पहले फाइल की थी वहाँ पे आपने कोई रॉन्ग हेड ऑफ इनकम चूज़ कर लिया था, आपकी जो इनकम थी सपोज़ वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी बट आपने उसको अदर सोर्सेज में दिखा दिया था या आपने उसको बिजनेस इनकम दिखा दिया था, अब आप ITR-U फाइल करके वो जो हेड ऑफ इनकम है उसको चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली आपने जो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड किया था, आप चाहते हैं मैंने 1 लाख रुपए के लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रखे हैं और आपको लगता है ये लॉसेस तो 50,000 के थे, तो आप उन कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। कोई टैक्स क्रेडिट है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपने कोई रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स वहाँ पर यूज़ कर लिया था तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इन सारे ही केसेस में आप देखेंगे कि आपकी जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए और आपकी टैक्स लायबिलिटी कुछ ना कुछ निकल के आनी चाहिए। या जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको 1000 रुपीज़ की पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी। अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में फिर वो आपकी पेनल्टी 5000 रुपीज़ हो जाएगी। उसके अलावा फिर आपकी एडिशनल जो भी पेनल्टी होगी वो 25%, 50% हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस तरीके से जो है अपडेटेड ITR का कंसेप्ट होता है और इस तरीके से आप 31 दिसंबर 2023 के बाद भी अपनी अपडेटेड ITR को फाइल कर पाएंगे। तो इसमें मैंने दोनों ही सिचुएशन कवर कर ली कि कब आप ITR फाइल कर पाएंगे और कब आप ITR को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बन गई होगी इसको लेकर। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।